इस बनावटी दुनिया में बहुत कम लोग ही मृत्यु के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनके लिए मृत्यु और भय एक ही बात है। जैसे ही वो मृत्यु शब्द सुनते हैं वो डर जाते हैं। तो वहीं धरती का एक बड़ा हिस्सा कभी मृत्यु पर विचार ही नहीं करता है। उन्हें लगता है कि मर जाने के बाद का किसे पता है, इसलिए आज ही जी लेते हैं। वो रोज उठते हैं, अपनी दिनचर्या दोहराते हैं और फिर से सो जाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया में कहां क्या चल रहा है। अरे उन्हें तो यह तक नहीं पता होगा कि उनके खुद के पड़ोस में क्या चल रहा है। वो तो बस अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं ताकि उन्हें इस भौतिक संसार का सारा सुख मिल सके। देखिए, वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जिंदगी के सही मायनों को भी समझना जरूरी है। सही मायने में आत्मा का ज्ञान इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। लेकिन वो करता क्या है? जिंदगी भर बस पैसा कमाने के पीछे भागता रहता है, जो कि जरूरी है, लेकिन इंसान उसे अपनी जरूरत बना लेता है और अंत में ये पैसे उसके मरने के बाद बस उसके क्रियाकर्म तक ही उसका साथ देते हैं, क्योंकि पैसे की जरूरत सिर्फ शरीर को है, आत्मा को नहीं। हर साल लाखों करोड़ों लोग मर जाते हैं, लेकिन उनमें से कितने हैं जो अपनी मौत से मरते हैं? कुछ युद्ध में मारे जाते हैं, कुछ को बीमारियां खा जाती हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि फर्क नहीं पड़ता कि किसी की मृत्यु कैसे होती है। अंत में आखिर इंसान के शरीर को खत्म हो ही जाना है, फिर चाहे आप उसे किसी भी तरह से संभाल कर रख लें। इस भौतिक जगत में इंसान हर कीमती चीज को हासिल कर लेना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? ये सवाल बहुत से विद्वान लोगों से पूछा गया और किसी के भी जवाब पर वो यकीन नहीं हुआ जो होना चाहिए था। लेकिन महाभारत में जब युधिष्ठिर से यही सवाल पूछा गया तो उनका जवाब वाकई लाजवाब था। युधिष्ठिर का जवाब था कि हर दिन, हर पल, इंसान हो या जानवर, हर समय आप देखेंगे तो किसी न किसी की मृत्यु हो रही है और वो इस भौतिक संसार को छोड़ रहा है। इसलिए जो लोग इस सच को समझ लेते हैं कि मौत तो आनी ही है, वो इसे स्वीकार कर लेते हैं और इससे डरने की बजाय खुद को और अपनी आत्मा को बेहतर बनाने में लग जाते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना कि शरीर का अंत ही जीवन का अंत है, उन्हें तो ये भी लगता है कि आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है और ये शरीर के अंदर काम कर रहे अपने अंगों की वजह से चलता है। यानी कि उनके हिसाब से ये शरीर बस एक मशीन है जो अपने अलग अलग हिस्सों जैसे दिल, दिमाग, फेफड़े, किडनी आदि से मिलकर बना है और उन्हीं की मदद से काम करता है। जैसे ही ये हिस्से काम करना बंद कर देते हैं तो शरीर भी रुक जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि शरीर बस एक मशीन है, लेकिन शायद बहुत कम लोग ही इस बात पर यकीन कर पाएं, क्योंकि उनके सामने इससे भी बड़ा एक सवाल है कि क्या जागरूक जीवन के खत्म होने, यानी कि इस शरीर के मर जाने पर अंदर के शारीरिक अंग भी मर जाते हैं? क्योंकि वैज्ञानिकों का तो कहना यही है कि यह शरीर अपने इन्हीं अंगों पर जिंदा है और जब तक ये जिंदा रहेंगे इंसान जिंदा रहेगा। लेकिन जब वैज्ञानिकों से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक नया सा ही जवाब दे दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए बाहरी बनावटी दुनिया को देखकर उन्हें जो समझ आता है उसी को सच मानकर दुनिया के सामने रख देते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि इंसान के मर जाने के बाद भी उसके शरीर के अंग जिंदा रहते हैं और वो कुछ देर बाद काम करना बंद कर देते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि इंसान के मरने के बाद भी वो अंग जिंदा रहते हैं और उन्हें किसी दूसरे शरीर में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कहें तो जब मुर्गे को काटा जाता है तो उसके बाद जब आप देखेंगे तो उसका सिर और दिल काफी वक्त तक जिंदा रहने की क्षमता रखता है और एक लैब में तो पिछले 8 सालों से एक मुर्गे का दिल रखा हुआ है जो अभी भी सही सलामत है और काम कर रहा है। तो आखिर इस सवाल के जवाब में वैज्ञानिक क्या कहना चाहेंगे कि जब शरीर को जिंदा रखने वाले ये शरीर के अंग अंदर हैं, तो शरीर इनसे पहले कैसे मर जाता है? आखिर वो कौन सी एनर्जी है जिसके निकलते ही शरीर बेजान हो जाता है?
वैज्ञानिकों के पास इस सवाल का जवाब हो या ना हो, लेकिन जो लोग आत्मा पर यकीन करते हैं उन्हें पता है कि शरीर के मर जाने के पीछे क्या कारण है। फिर सवाल आता है कि अगर आत्मा है तो इंसान की मृत्यु के बाद उसका क्या होता है और वो कहां चली जाती है। इस सवाल का जवाब सदियों से लोग ढूंढ रहे हैं और इसका जवाब ढूंढने वाले कोई आम लोग नहीं हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, विद्वान आदि कब से इस कोशिश में लगे हैं। हर किसी की अलग अलग सोच है और हर किसी की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सच क्या है ये कोई भी नहीं बता पाया। कोई इसे माइथोलॉजी के जरिए समझाने की कोशिश करता है तो कोई कविताओं में इसका जवाब देता है, तो वहीं वैज्ञानिक इसका जवाब विज्ञान में तलाश रहे हैं। लेकिन इंसानों को यह समझना पड़ेगा कि इस सवाल का जवाब हमारी समझ और ज्ञान से बहुत ऊपर है, या ये कह सकते हैं कि यहां तक पहुंच पाना इंसानों के बस की बात ही नहीं है। फिर भी कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन्होंने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। कुछ का कहना है कि शरीर के खत्म होते ही आत्मा खत्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं कि जैसे लैंप के बिना लाइट नहीं हो सकती है, वैसे ही शरीर के बिना आत्मा नहीं हो सकती है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। लेकिन इस बात का जवाब देते हुए कथा उपनिषद में यमराज देव ने कहा है कि बेवकूफ लोग गलत फहमी में जीते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हीं के पास सारा ज्ञान है, और जो ज्ञान उनके पास होता है वही लोगों में बांटने लगते हैं, जिसे बाकी लोग अंधों की तरह मान लेते हैं और बस पैसा और इस संसार के सुखों को भोगने में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी है ये भौतिक जगह ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे ही लोग बार बार मेरे पास आते हैं और इस जीवन मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। ये बातें इन वेदों में लिखी जा चुकी हैं। इन वेदों में ऐसी प्रार्थनाएं लिखी गई हैं जिसमें इंसान खुद परमात्मा से कहता है कि उसे इस भौतिक जीवन से आजाद करके इसकी सही जगह पहुंचा दीजिए। और किसी के मरने पर हम कहते हैं कि जाओ और जाकर अपने पितरों में जुड़ जाओ। सदियों से हमारे वेदों में सभी सवालों के जवाब छुपे हैं। वो पितरों पर यकीन करते थे, यानी कि हमारे वो पूर्वज जो मर चुके हैं, लेकिन हमें यकीन है कि उनकी आत्मा आज भी हमारी रक्षा करती है। हजारों साल पहले ही हमें आत्मा के होने का प्रत्यक्ष सबूत मिल गया था हमारे वेदों में, लेकिन आज के लोग उसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें यही भौतिक संसार सच लगता है और बाकी सब झूठ।